हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं स्वास्थ्य और पोषण का प्रश्न उत्तर जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा आंत। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा आंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाती है। इसको ग्वाइटर डिसेशियंस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हैजा का क्या कारण है? आंसर हो जाएगा जीवाणु। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जीवाणु। अगला प्रश्न है, खसरा रोग का कारक क्या है? आंसर हो जाएगा विषाणु। खसरा रोग विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा कीमोथेरेपी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कीमोथेरेपी। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? आंसर हो जाएगा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा के कारण है। अगला प्रश्न है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आंसर हो जाएगा नेत्रगोलक के छोटा होने से आंखों में दूरदृष्टि होती है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा नेत्रगोलक के छोटा होने से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन के कारण रिकेट्स होता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंसर हो जाएगा आंवला। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा आंवला। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? आंसर हो जाएगा फंक। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा फंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? आंसर हो जाएगा गाजर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा गाजर। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? आंसर हो जाएगा फोलिक अम्ल। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, फोलिक अम्ल एक विटामिन है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? आंसर हो जाएगा गेहूं, अंकुर का तेल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, गेहूं अंकुर का तेल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? आंसर हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? आंसर हो जाएगा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होती है? आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा एस्कर्बिक अम्ल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा एस्कर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन बी 12। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन बी 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आंसर हो जाएगा आम। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा आम। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? आंसर हो जाएगा रतौंधी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा रतौंधी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है।
आंसर हो जाएगा यकृत में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा यकृत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? आंसर हो जाएगा विटामिन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विटामिन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा वसा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा वसा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? आंसर हो जाएगा शरीर का निर्माण करने वाला। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा शरीर का निर्माण करने वाला। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? आंसर हो जाएगा चावल। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? आंसर हो जाएगा सोयाबीन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सोयाबीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? आंसर हो जाएगा विटामिन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शर्करा उत्काल तत्काल निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा केसीन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा केसीन। अगला प्रश्न है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा दांतों में कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आंसर हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है?
आंसर हो जाएगा शैवाल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा शैवाल। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर हो जाएगा आयरन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा आयरन। अगला प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? आंसर हो जाएगा पालक से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पालक से। अगला प्रश्न है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? आंसर हो जाएगा लैक्टोज। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा लैक्टोज। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? आंसर हो जाएगा मैसूर में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मैसूर में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।